Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अभी से राजा बन गए हैं गुन्नू जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अभी से राजा वाले ठाठ आ गए हैं गुन्नू जी के अंदर। कौन छोटी रानी, कौन खंडेराव, कौन मल्हार सरकार, कुछ इसी तरह की बातें करते नजर आए ना, कुछ बोल के कुछ बिना बोले। तो बात तो करना बनता है भाई, राजा बनने की कगार में आ गए हैं, खुद को राजा समझना शुरू कर दिया है, तो हम बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। चलिए करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं एक चीज जरूर मान के चलती हूँ दोस्तों कि जो दूसरों के परों के ऊपर अपनी उड़ान भरते हैं वो ज्यादा उड़ नहीं पाते हैं, आखिरकार उनको गिरना ही पड़ता है। गुन्नू जी वही कर रहे हैं, वो दूसरों के परों पे यानी कि खंडेराव की मदद से उसकी वीकनेसेस का फायदा उठा के और झोल झाल करके ऊपर उड़ने की कोशिश में है। वो कुछ हद तक कामयाब होते नजर आते हैं, वो अपने आप को बहुत हद तक कामयाब होता देख रहे हैं, मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा होता हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जिस तरह जिसने ये योजना बनाई, जिसका ये आइडिया जो हमने देखा, अहिल्या देवी जब वापस आ रही थी जागीरदार वाले केस से और शारजा के साथ बैठी, उन्होंने वहां पे उस आइडिया को अपने मन में रखा कि डाक सेवा में ये संशोधन होने चाहिए। वहां से आइडिया आया, वहां से उन्होंने पूरी योजना बनाई। दोस्तों कितना टाइम लगा होगा उस योजना को बनने के लिए, और खंडेराव की गलतियों की वजह से मोहर लगी गुन्नू जी के ऊपर कि ये करेंगे ये योजना को इम्प्लीमेंट। अब इस षड्यंत्र में कामयाबी मिलने के बाद गुन्नू जी अपने आप को पूरी तरह से राजा ही समझ रहे हैं। राजा जो हर काम खुद करेगा, खुद ही प्रपोजल रखेगा, खुद ही उसको अप्लाई भी कर देगा, उसको पास भी कर देगा, ये वाला राजा। जो कर्मचारी वहां पे खड़े थे वो इस बात को नोट कर रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे मेरा ये भी सवाल आता है कि ये जो कर्मचारी है इनकी लॉयल्टी भी तो कोई होगी, क्योंकि गुन्नू जी के जो भी कर्मचारी आते हैं, चाहे गुन्नू जी उनको मारे चाहे उनको कुछ करे, गुन्नू जी के प्रति पूरे लॉयल हैं। कैलाश अभी तक लॉयल बन के जेल में बैठा है, मगर ये 3-4 कर्मचारी क्या अपनी छोटी रानी के लिए, क्या छोटे सूबेदार जी के लिए, बड़े सूबेदार जी के लिए लॉयल होंगे? ये तो खैर मेरा सवाल है, क्योंकि मुझे ये लगा कि ऐसा होना चाहिए। कोई तो हो प्रजा में, कोई तो हो इन सब में, तुक्कू जी के अलावा, जो ये सारी बातें जो उनके सामने घटित होती हैं मल्हार सरकार या छोटे सूबेदार जी को जाके बताए। मगर गुन्नू जी की दहशत होगी इसलिए नहीं बताते होंगे, ये हम पकड़ के चलते हैं। मगर यहाँ पे गुन्नू जी जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, वाह जी वाह, सारा काम खुद कर रहे हैं। सबसे पहली बात, खुद ही मोहर लगा रहे हैं, खुद ही प्रपोजल बना रहे हैं, और अहिल्या देवी के प्रपोजल को अपना प्रपोजल बना के दिखाएंगे। दोस्तों जो संशोधन हुआ है, जो भी वेतन की बात हो रही है, ये सब चीजें वो उसको अपने तरीके से रखेंगे। तो ये है गुन्नू जी का राजा बनना। अभी से वो अपने आप को राजा समझ रहे हैं कि सब काम अब मैं ही करूंगा, मैं ही परमिशन दूंगा, मैं ही सब करूंगा। तो फनी लगता है मुझे ये देख के, क्योंकि जो मैंने कहा कि ज्यादा देर उड़ नहीं पाएंगे वही होगा दोस्तों। अब जितना देर तक हम इनको देखते हैं, इनकी ये सब चालें हम देख रहे हैं, ये सब उनकी उड़ान जो दूसरों के परों पे है उसी का हिस्सा है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.